के बंदर अब्बास में उस वक्त एक बड़ी हलचल मच गई जब एक हथियारबंद MQ-9 ड्रोन को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने नए एडवांस डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया। भारी हथियार से लैस इस खतरनाक ड्रोन को ईरान ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के कंट्रोल के जरिए इंटरसेप्ट किया गया है और इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो क्लिप में नजर आ रहा है कि जब ड्रोन हवा में उड़ रहा होता है तो उसके ऊपर निशाना साधा जाता है, जिसे बाद में हवा में ही तबाह किया जाता है। वीडियो में एक तेज फायरिंग ट्रेस होता है और उसके बाद तुरंत बाद उजाला नजर आता है, जिससे ड्रोन हवा में ही फट जाता है। तो अब ईरान ने भी इजराइल की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और बाकायदा ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इसे किस तरह से इंटरसेप्ट किया है, किस तरह से मार गिराया है, इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है, इसकी तस्वीर भी साझा की गई है। तो ड्रोन इंटरसेप्शन के जरिए से इस ड्रोन को मार गिराया गया है जो इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ भेजा गया था। तो पश्चिमी एशिया में चल रही जंग में अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने इस डिसीजन से ईरान की सेना में हड़कंप मचा दिया है। दावे के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को वहां से हटाकर पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिकी सेना ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम कर सके। थार्ड की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। ट्रंप का रक्षा कवच बनेगा ईरानी मिसाइलों का काल। एक 150 किलोमीटर की मिसाइलों को ध्वस्त करने की तैयारी। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड हटाकर पश्चिम एशिया में भेज दिया है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जो उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से दक्षिण कोरिया को सुरक्षा देता रहा है। लेकिन जब पश्चिम एशिया में ईरानी मिसाइलों के प्रहार से अमेरिकी सेना पस्त होने लगी, तब ट्रंप ने अपना रक्षा कवच यानी थार्ड को तैयार करना शुरू कर दिया। जंग के जानकारों के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। इनमें से कई को अमेरिका ने रोका भी है। बावजूद इसके कई मिसाइलें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रही। यही नहीं, ईरान ने जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को नष्ट कर दिया है, जिससे अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया है। दावे के मुताबिक अमेरिका को डर लग रहा है कि पश्चिम एशिया में उसकी मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए यूएस आर्मी ने यह फैसला लिया और दक्षिण कोरिया से थार्ड की बड़ी खेप को पश्चिम एशिया में मूव कर दिया है। थार्ड की इस खेप की एंट्री का मतलब है कि अमेरिका की ताकत में कई गुना इजाफा होना, क्योंकि ईरान की सेना चाहे मिसाइलें दागे, चाहे जितने आत्मघाती ड्रोन छोड़ दे या फिर उसके फाइटर जेट हमले कर रहे हो, दावा है कि थार्ड उन सभी पर मिसाइल दागकर उन्हें जमीन पर पटक सकता है। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। इस सिस्टम में 6 मोबाइल लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं। दावा है कि थार्ड का रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसका रडार 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसे नष्ट कर सकता है। यह हिट टू किल तकनीक के तहत बिना किसी वारहेड के सीधे टकराकर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इसे ट्रकों के जरिए कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है।
इधर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान को परास्त करने के लिए थाड़ की तैनाती में इजाफा किया, तो उधर इस फैसले से दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया को डर है कि अगर उसके यहां अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ा तो उत्तर कोरिया उस पर कोहराम मचा सकता है। लेकिन इन सबसे बेपरवाह डोनाल्ड ट्रंप अब अपना पूरा फोकस पश्चिम एशिया में ईरान से जंग जीतने में लगा चुके हैं। इसलिए ट्रंप खाड़ी देश में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। पश्चिम मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के करीब 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक युद्धपोतों के साथ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी जहाज यूएसए त्रिपोली और उससे जुड़े युद्धपोत भी ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। Big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily, and I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इन जहाजों को ईरान के नजदीक पहुंचने में 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के कई जहाज पहले से ईरान के पास समंदर में तैनात हैं, जिसमें अरब सागर में मौजूद बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई विध्वंसक जहाज शामिल हैं। ऐसे में अगर यूएसएस त्रिपोली इस बेड़े में शामिल होता है तो अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और आगे बढ़ेंगे। इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लाइन 100 घंटे में ईरान पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। आईडीएफ प्रवक्ता लेफ्टिनेंट बेन कोहेन बोले हैं कि टारगेट पर ईरान ने 40 टॉप कमांडर एरियल डिफेंस सिस्टम पर भी निशाना साधा है। आईडीएफ ने दावा किया कि दुनिया के खतरे को खत्म करना है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कोहेन ने यह बड़ा बयान दिया है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन रोरिंग लाइन शुरू किया था उसमें अमेरिका भी साथ है। 100 घंटे में इजराइल ने सरप्राइज अटैक कर ईरान के 40 टॉप कमांडर को टारगेट किया है। ईरान के एरियल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन रोरिंग लाइन अब ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने में लगा हुआ है। इस ऑपरेशन का मकसद बस यही है कि दुनिया के सामने बड़े खतरे को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और इधर इजराइल के शोहम इलाके में ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई है। जिस जगह ईरान की मिसाइलों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वहां न्यूज 18 की भी टीम पहुंची। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड जीरो से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन ये वो एग्जैक्ट न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है शोहाम इसराइल में, उस जगह पर जहां मची है तबाही। यहां पे ईरान का मिसाइल गिरा है। आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही यहां पे हुई है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। आप देख सकते हैं क्या तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो ही यहां पे मिसाइल गिरा तो पूरे इस बिल्डिंग में आग लग गई और आग को बुझाने में भी काफी टाइम लगा। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पूरी तबाही हुई है। यानी जहाँ पे भी गिरते हैं मिसाइल ईरान के या फिर हिजबुल्लाह के, वहां पहुंचती है न्यूज 18 इंडिया की टीम। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई, भयानक तबाही हुई है। सब कुछ जलकर खाक हुआ है, जलकर राख हुआ है यहाँ पे सब कुछ। और इस तबाही के मंजर आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि क्या तबाही यहाँ पे हुई है। तो जो ही कल रात के दौरान जो है यहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद आग के शोले भड़क रहे थे। ये पूरा ये जो मकान है इसकी छत जो है पूरी तरह से जल चुकी है। जो ही यहाँ पे मिसाइल गिरा तो इस मकान में पूरी तरह से आग लग गई और आग के शोले भड़क रहे थे। आग बुझाने के लिए न सिर्फ इसराइल की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम आई बल्कि यूएस की भी इमरजेंसी टीम यहाँ पे पहुंची और उन्होंने आग बुझाई। और यहाँ पे हर चीज जो है वो राख के ढेर में तब्दील हुई है।